Hello बच्चों, let's read this question. The question says, as the nerve impulse passes along an axon, तो जब आपकी जो nerve impulse है वो axon के थ्रू पास होती है, the membrane potential changes from positive to negative and then back again. Sodium ion flow out through the ion channels and potassium ions flows in. Sodium channels open as the membrane potential become less negative. The sodium potassium pumps जो होते हैं वो सोडियम को मूव्स इन करते हैं इनटू द सेल्स. अब यहाँ पे हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स की जो कि पासिस करती है एक्सॉन में. तो एक्सॉन आपका क्या है, एक्सॉन जो पार्ट है वो आपका नर्व सेल्स का है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो हमारे जो न्यूरॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे जो आपके जो आपकी क्या इसमें जो पास हो रही है वो नर्व इम्पल्स पास हो रही है. हम बात करें नर्व इम्पल्स की, और ये जो नर्व इम्पल्स है ये पास हो रही है एक्सॉन के थ्रू. यहाँ पे बात हो रही है एक्सॉन की, और एक्सॉन जो पार्ट है वो है आपका न्यूरॉन्स का. न्यूरॉन जो पार्ट है वो आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, फंक्शनल यूनिट है ये न्यूरॉन्स, और उसी में पार्ट आते हैं, एक्सॉन पार्ट आता है. तो यहाँ पे उसमें क्या आ जाती है, बॉडी आती है, डेंड्राइट्स आते हैं. अगर सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये उसका क्या है, बॉडी है. और यहाँ पे आपका क्या है, सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और वो मैसेज जो जाता है वो एक्सॉन के थ्रू जाता है, और ये उसकी एंड प्लेट है. तो ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ये डेंड्राइट्स हैं. ये आपके क्या है, डेंड्राइट्स हैं. सेल बॉडी है ये, यहाँ से ये आपकी जो मैसेजेस जो है वो रिसीव करते हैं. और ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट है एक्सॉन. इसके थ्रू जो है जो जितने मैसेजेस जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डेंड्राइट्स के थ्रू जो जितने इन्फॉर्मेशन हमें आती है वो आपकी क्या आती है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं. सेल बॉडी आती है, सेल बॉडी कहते हैं. और यहाँ पे हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जाएगी एक्सॉन के थ्रू. वो कैसे जाएगी, नर्व इम्पल्स के थ्रू जाएगी. यहाँ पे आपका क्या है, माइलिन शीट्स लगी होती हैं इसमें, और ये पार्ट सारा क्या है, एक्सॉन पार्ट है. यहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट, यहाँ से मैसेजेस आते हैं और यहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है. अब ये जो नर्व इम्पल्स है ये जनरेट कैसे होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे एक्साइटेबल सेल्स होते हैं. न्यूरॉन्स की अगर हम बात करते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे, ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं. एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, एक्साइट करते हैं ये, तो इसको हम एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं. और एक्साइटेबल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्साइटेबल सेल्स क्यों होते हैं कि इनकी जो मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, पोलराइज्ड स्टेट में होती है. यहाँ पे जो इसकी जो मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है. अब अगर पोलराइज्ड की बात करते हैं तो पोलराइज्ड क्यों होती है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयन चैनल्स होते हैं. यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयन चैनल्स होते हैं. अब ये जो आयन चैनल्स हैं ये न्यूरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. ये आपके आयन चैनल्स जो होते हैं प्रेजेंट ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं. और ये जो आपका चैनल्स होते हैं ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट परमेबिलिटी शो करते हैं. मेम्ब्रेन्स आपके न्यूरल जो मेम्ब्रेन है उसमें मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो आयन चैनल्स हैं ये परमेबिलिटी शो करते हैं पोटाशियम आयंस के लिए, सोडियम आयंस के लिए. तो ये पोलराइज स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो जब कोई नर्व इम्पल्स इसके अंदर फ्लो नहीं कर रही होती है, जब इसमें कोई भी नर्व इम्पल्स जो है वो फ्लो नहीं कर रही होती है, तब आपका क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है. तब आपका क्या हो जाता है, वो कैसा होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है. यानी कि आपका रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है कि इसमें कोई भी जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट नहीं हो रही है. तो इस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स की, तो यहाँ पे आपका क्या करते हैं कि ये आपका मोर परमेबल होती है पोटाशियम आयन के लिए एज कम्पेयर टू सोडियम आयन के लिए. तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज की यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे अगर इसकी डायग्राम मैं यहाँ पे बनाती हूँ रेस्टिंग पोटेंशियल की, तो ये आपकी मेम्ब्रेन न्यूरल मेम्ब्रेन आ जाएगी, और यहाँ पे आपका क्या है, आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और इसके इनर साइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है. और यहाँ पे भी आपका सेम इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आउटर साइड पे पोटेशियम चार्ज है. ये जब नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही है. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जब नर्व इम्पल्स जो है वो पासेज हो रही है, तो जब इसमें क्या हो रहा है, नर्व इम्पल्स जो है तब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं वो हमें देखना है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नर्व इम्पल्स जो क्या कर रही है, जब वो पास कर रही है एक्सॉन के थ्रू,
तब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल है उस टाइम, तो आपका क्या है सोडियम आयन, यहाँ पे सोडियम आयन का जो वो सोडियम आयन के लिए ये इम्परमिएबल है, और यहाँ पे क्या है इसमें पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है इसमें। तो यहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड पे है और नेगेटिव साइड इनर साइड पे है। लेकिन जैसे ही नर्व इम्पल्स एक्सॉन के थ्रू पास हुई, ये रेस्टिंग पोटेंशियल से किस में चेंज हो गया, एक्शन पोटेंशियल में चेंज हो गया। एक्शन पोटेंशियल में ये चेंज हो गया, और एक्शन पोटेंशियल में जब ये चेंज हुआ, तो हम ये आपका क्या हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी, मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज्ड हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम आयन जो है वो अंदर आने लगेंगे। तो जैसे आपका यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हुई, कोई स्टिमुलस इसको मिला, तो स्टिमुलस की वजह से पोलैरिटी यहाँ पे चेंज हुई, और यहाँ पे हम बात करेंगे उसको एक्शन पोटेंशियल है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये एक्चुअल में क्या बन जाती है, नर्व इम्पल्स या होती है ये। तो इसमें इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जैसे ही इसमें स्टिमुलेशन मिला, और आपका यहाँ पे हुआ, जैसे ही वहाँ पे आपका, अगर मैं यहाँ पे साइट की बात करती हूँ, तो जो ए साइट है आपका, अगर डायग्राम से हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, तो अपर साइड पे इसमें क्या है, पहले इसमें क्या है था, सारा पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे। लेकिन अब नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, यहाँ पे आपका क्या है, सोडियम आयन आना शुरू हुआ, स्टिमुलस मिला, और यहाँ पे आपका ए पोजीशन पे आपका क्या हो गया, सोडियम आयन अंदर आया। अब सोडियम आयन जैसे ही अंदर आया, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आया इसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाकी सारी पोलैरिटी तो क्या है, पॉजिटिव ही है यहाँ पे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ए पॉइंट की। तो ए पॉइंट में यहाँ अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज ही है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब आपका एक्शन पोटेंशियल जो है वो आ गया, सोडियम आयन अंदर आने लगे, तो जैसे ही सोडियम आयन आपके अंदर आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सोडियम आयन अंदर आए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चार्ज क्या हुआ, पोलैरिटी चेंज हुई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पोलैरिटी चेंज हुई यहाँ पे, किस पे, पॉइंट ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो या क्या हो गया इसमें, अब ये नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, और इमीडिएटली क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो मेम्ब्रेन है उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो बी साइट है उसमें तो आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव ही चार्ज है इसके अंदर। अब करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, तो थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर भर जाएगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होगी, और यहाँ पे बी साइड पे जो आपका, वहाँ पे जो चार्ज जो है वो इस तरीके से जाना शुरू हो जाएगा, और ये इस तरीके से, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और ये आपका, जब आप इसमें जो इम्पल्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी इसमें, आपके एक साइड से दूसरे साइड पे, ए से बी पे और बी से ए में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक जिस फॉर्म में हम कह सकते हैं कि कंप्लीट हो जाता है इसमें। अब यहाँ पे ऑप्शंस की बात हमें बता रखी है कि जब नर्व इम्पल्स जो है वो पासेस होती है अलोंग द एक्सॉन, तो क्या होगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, पहली स्टेटमेंट में हमें दे रखा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड देन बैक अगेन। अभी अगर हम इस ऑप्शन को हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करती हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या रखा है कि मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बिकम मोर पॉजिटिव होती है, वो आपकी क्या हो जाती है, क्योंकि पहले तो सारा नेगेटिव था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका बिकम पॉजिटिव होती है, बिकम पॉजिटिव, बिकम पॉजिटिव, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे, तो बिकम मोर पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट होगी, फ्रॉम नेगेटिव, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सोडियम आयन फ्लोज आउट थ्रू द आयन चैनल्स एंड पोटेशियम आयन फ्लोज इन, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि सोडियम आयन जो है वो अंदर की साइड आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, और पोटेशियम आयन जो है वो आपका या फ्लोज इन, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब आपका नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तो सोडियम आयन जो है वो अंदर आते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा कहा जाता है कि सोडियम चैनल्स ओपन एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम लेस नेगेटिव।
तो सोडियम चैनल जो है वो आपका लेस नेगेटिव क्यों है? यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव था अंदर, इसीलिए सोडियम चैनल ओपन हुआ। यहाँ पे आपका क्या था? सोडियम चैनल था, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आया। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाती है, ये लेस नेगेटिव नहीं था। सोडियम चैनल जब ओपन करता है तो ये आपका क्या है? उसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज था, इसलिए सोडियम जो है वो आपका सोडियम चैनल ओपन हुआ और उसने सोडियम को अंदर आने दिया और ये आपका इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हुई इसमें। तो आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो चेंज हुआ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम चैनल आपका ओपन हुआ, पोलैरिटी चेंज हुई और यहाँ पे जो आपका जो वोल्टेज जो था वो आपका +40 MV पे पहुंचा और पोटेशियम चैनल जो है वो आपका क्या करेगा? ओपन करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। लास्ट स्टेटमेंट दे रखी है डी में कि द सोडियम पोटेशियम पंप मूव सोडियम आयंस इनटू द सेल। तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है। तो सोडियम पोटेशियम जो पंप है ये आपको सोडियम को अंदर आने देता है और पोटेशियम आयन को बाहर निकालता है। तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर। तो जब भी आपका क्या करते हैं, जब भी इम्पल्स जो है वो पास ऑन होती है एक्सॉन के थ्रू, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो मूव्स करते हैं सोडियम आयंस इनटू द सेल। तो ये हमारी क्या है? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन। बाकी स्टेटमेंट्स हमारी गलत हो जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाएगी हमारी डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।